हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ पार्ट 2। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि पार्ट 2 में हम सर्कुलर मेजर के बारे में पढ़ेंगे। ये सर्कुलर मेजर जो है इसको बड़े पैमाने पर हम यूज करते हैं। इसके हेल्प से हम लोग काफ़ी बड़े से बड़े एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। ये मेनली ये जो यूज है हायर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में इसका हम लोग यूज देखने को मिलता है। अब ये होता क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर सर्कुलर लिखा है तो सर्कल आएगा। तो हमने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। ये सर्कल है, इस सर्कल में हम देख रहे हैं कि हमने एक आर्क लिया है AP और ये दोनों रेडियस है R। यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है, जिस एंगल का नाम है AOP। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि हियर एंगल AOP इज द एंगल इज टेकन एज द यूनिट ऑफ सर्कुलर मेजरमेंट। यूनिट ऑफ सर्कुलर मेजरमेंट, ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, इसका यूनिट हम क्या ले रहे हैं, एज ए यूनिट ऑफ सर्कुलर मेजरमेंट, दैट इज एंगल इन टर्म्स ऑफ विच द सिस्टम बी मेजर। इसके एंगल को जो हम लोग मेजर करेंगे, किसके अंडर मेजर कर रहे हैं, सर्कुलर मेजर, सर्कल के अंदर। इसके टर्म में जो भी एंगल को हम मेजर करेंगे, इसके टर्म में इस सर्कुलर मेजर के रिस्पेक्ट में जो भी एंगल का मेजरमेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियन कहेंगे। क्या नाम देंगे उसको, रेडियन मेजर। और इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं इससे, दिस इज द 1 रेडियन, दिस इज द 1 रेडियन। और you can write here 1 रेडियन। Radian is a constant angle. Radian is a constant angle. Means what? There is no unit. इसका कोई यूनिट नहीं होगा। Radian is a constant angle. अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 रेडियन, हम लोग अब इस 1 रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एक सर्कल है, सेंटर है, जैसे सेंटर OA, यहाँ है P। आप क्या करते हैं कि एक सर्कल लिए विथ रेडियस R, ये भी R है, ये भी R है, यहाँ पर हम एंगल लिए। अब ये जो एंगल होगा इस सिस्टम के अंदर, इस सर्कुलर सिस्टम के अंदर, उसका जो यूनिट हम लोग ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, रेडियन में। अब ये मेरा क्या है, आर्क लेंथ। इस आर्क लेंथ का हम लेंथ भी रखते हैं R इक्वल टू द रेडियस R। यहाँ पर जो आर्क लेंथ हम ले रहे हैं, यहाँ पर जो आर्क लेंथ ले रहे हैं, इसका भी जो लेंथ होगा वो इक्वल टू द रेडियस R। मीन्स ये तो हमारा रेडियस है R, बट ये जो आर्क लेंथ हम ले रहे हैं इसका भी रेडियस क्या होगा, R ही ले रहे हैं। तो इस केस में जो थीटा यहाँ लेंगे, जो एंगल हम ले रहे हैं, यहाँ पर जो थीटा होगा कि अगर उसका आर्क लेंथ रेडियस के ही बराबर है, इस केस में जो थीटा होगा वो हम लेंगे 1 रेडियन। यहाँ पर जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, इस एंगल का जो यूनिट होगा वो हम लिखेंगे 1 रेडियन। जैसे ही हम लोग इसका अगर फिर से आ रहा है, ये तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ले लिए P डैश।
तो अब हम लोग जब इसके आर्क लेंथ को बढ़ा दिए, यानी फिर से हम इसका भी डिस्टेंस आर लिए, इस आर्क लेंथ का भी जो लेंथ है वो आर लिए। अब जो आर्क लेंथ है नाउ, अब जो आर्क लेंथ है वो कितना है 2r। अब यहाँ पर जो थीटा हमको मिलेगा, मतलब ये जो एंगल मिलेगा, दिस एंगल मीन्स दिस इज एंगल AOP। यहाँ पर जो AOP डैश मिलेगा वो मिलेगा 2 रेडियन, 2 रेडियंस। इसी तरह से अगर ये फिर से यहाँ आया P डबल डैश और इसका भी लेंथ अगर r यूनिट है, देन इफ अगर आर्क लेंथ हमारा 3r हो जाए, 3r यूनिट अगर हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर जो हम ले रहे हैं AP आर्क लेंथ, यहाँ पर हमारा हो जाएगा AP डैश, और यहाँ पर अगर हमारा AP डबल डैश, इसका आर्क लेंथ अगर 3r है, तो इस केस में जो हमारा रेडियन होगा, रेडियन मीजर होगा, वो होगा 3 रेडियंस। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से मेरा मूवमेंट हो रहा है, जैसे जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं, हमारा आर्क लेंथ बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ये रेडियन मीजर भी बढ़ते जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो रेडियन होता है, जो रेडियन मीजर है, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आर्क लेंथ पर, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो रेडियन है, रेडियंस डज नॉट डिपेंड upon the radius of the circle। ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। कौन? रेडियंस। रेडियंस जो है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो डिपेंड किस पर करेगा? आर्क लेंथ पर। जैसे जैसे आर्क लेंथ इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारा रेडियंस भी इंक्रीज होगा। मीन्स अब देखेंगे कि जैसे कि लेट L बी द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, L बी द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, देन as we can see that, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? थीटा के। जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। मतलब अगर आपका L बढ़ रहा है तो थीटा भी बढ़ेगा, आर्क लेंथ बढ़ेगा, एंगल भी बढ़ेगा। जैसे ही L हटेगा, यहाँ पर आएगा R थीटा। यहाँ जो R है वो R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दिस R इज व्हाट? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मीन्स अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि आर्क लेंथ, रेडियस और ये जो एंगल हम लोग ले रहे हैं इस सर्कल में, उसके बीच का ये रिलेशन है L इक्वल टू आर थीटा। मीन्स थीटा इक्वल टू L अपॉन R। थीटा इक्वल टू L अपॉन R। यहाँ जो थीटा लेंगे हम लोग, ये ऑलवेज इन रेडियन। थीटा जो होगा वो रेडियन मीजर ही रखना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी। रेडियस क्या है? एक टाइप का लेंथ ही है, दोनों लेंथ को ही डिनोट कर रहा है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों का यूनिट भी सेम होगा। जब सेम यूनिट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का,
इसका मतलब थीटा का यूनिट ही नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि रेडियन इज नथिंग बट अ कांस्टेंट एंगल। इट मीन्स ये एक टाइप का नंबर देगा, नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो थीटा है वो एक टाइप का नंबर आएगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर जो थीटा है वो रेडियन में लेना है और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। इस बात को दिमाग में रखना है। तो नेक्स्ट जो हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर जैसे जैसे अगर हम ऐसा कहें कि अगर ये सर्कल, अब एक अनदर सर्कल हम लेते हैं जिसमें हम लोग यूनिट सर्कल लेंगे, यूनिट सर्कल। अब ये यूनिट सर्कल क्या है? यूनिट सर्कल में हम लोग जो रेडियस लेंगे वो यूनिट का लेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन पता करने का प्रयास करेंगे। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री के बारे में तो हम पढ़ रहे थे एंगल, अब एक नया सिस्टम देखने को मिला, रेडियन। अब इसके बीच का रिलेशन क्या होगा? अगर ये रिलेशन बन जाता है तो अगर एंगल डिग्री में रहेगा तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में रहेगा तो डिग्री में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर अभी देखें हम कि एंगल AOP, यहाँ पर जो थीटा है वो हम ले रहे हैं 1 रेडियन। कब लिए? जब तीनों R है, L/R। जैसे अभी एक फार्मूला हम बनाए, थीटा इक्वल टू L/R। जब L R के बराबर होगा, मीन्स जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगा तो ये R/R आएगा, मीन्स कट के हो जाएगा 1, माने थीटा 1 रेडियन। हम यहाँ पर रेडियस ले रहे हैं 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो थीटा क्या मिला? 1 रेडियन। यहाँ पर आगे बढ़े, ये तो हमेशा 1 ही होगा। हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेडियन होगा वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। रेडियस व्हाट एवर बी द रेडियस, ये कभी भी रेडियंस को अफेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जब हम यहाँ से चलना शुरू किए, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा जो आर्क लेंथ है वो बढ़ते जा रहा है। अब जैसे ही ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी जहाँ से हम चलना शुरू किए वापस हम वहीं पहुँच गए। अगर हम थोड़ा सा आगे ध्यान दें कि ये हो क्या रहा है, पूरा सर्कल मूव करने का मतलब क्या है? अलोंग द सर्कल जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो ये सर्कल के एक कंप्लीट एक रिवोल्यूशन को पूरा कर लिया, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। और जब हम एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 रिवोल्यूशन, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 रिवोल्यूशन, जैसे ही एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो ये कितना, अब यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क ये दे रहा है ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा? थीटा लिखना है, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा? जो L है वो कितना हो जाएगा? 2 पाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई R, रेडियस है 1 यूनिट, सो यहाँ होगा 2 पाई इंटू R कितना 1, तो लेंथ कितना हो गया? 2 पाई यूनिट। मतलब थीटा इक्वल टू L/R अगर लिखना है तो ये 2 पाई अपॉन R मतलब 1 यूनिट, तो थीटा कितना आया? 2 पाई रेडियन। कब? जब हमारा लेंथ क्या है? 2 पाई, आर्क लेंथ क्या है? 2 पाई। ये जो 2 पाई रेडियन जब हम मूव किए, तो अगर इसको एंगल में देखें कि एक सर्कल जब कंप्लीट करते हैं हम लोग तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो बनाता है 360 डिग्री का। यहाँ थीटा लिए है, ये 2 पाई रेडियन है। कब? जब हम
इस तरीके इसको ले रहे हैं सर्कुलर मेजर सिस्टम में, और जैसे ही इसको हम ऐसे कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका जो 60 डिग्री है। तो अगर हम ऐसा कहें कि 1 रेडियन इक्वल टू व्हाट, 1 रेडियन इक्वल टू व्हाट, that is equal to 360 degree upon 2 pi means 180 degree upon pi. 1 radian equal to 180 degree upon pi means किसी भी टाइप ऑफ रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड 180 डिग्री अपॉन पाई। अब जैसे एग्जांपल में अगर 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई है तो here 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ये हो गया रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसी में आ जाएगा कि भाई 1 डिग्री में आप क्या करेंगे, तो इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर लेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, ये हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, अगर रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना हो तो इससे मल्टीप्लाई करने के, रेडियन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल में अगर हम बोलें कि 60 डिग्री है तो रेडियन में बताइए कितना, तो 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री मीन्स व्हाट, पाई अपॉन 3 रेडियन, पाई अपॉन 3 रेडियन। ये अगर 30 डिग्री को बदलना हो तो 30 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री मीन्स पाई अपॉन 6 रेडियन। उसी तरीके से अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो, रेडियन को डिग्री में बदलना हो, जैसे हम रेडियन लिए 2 पाई बाई 3 रेडियन, अब इसको बदलना है डिग्री में तो 2 पाई बाई 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 60, सो दिस इज व्हाट 120 डिग्री। ये तो इस तरह से हम लोग डिग्री और रेडियन को रिलेट कर सकते हैं, डिग्री को मेजर रेडियन मेजर में और रेडियन को डिग्री मेजर में हम लोग इसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन पार्ट 3। थैंक यू वेरी मच।